आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत 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 बड़ी खुशखबरी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अब CBI जांच करेगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो मान नहीं रही थी, वो अड़ी हुई थी। सेंटर ने हरी झंडी दे दी थी कि CBI जाके जांच करे। बिहार और महाराष्ट्र पुलिस का आपको केस मैंने बताया ही था। अब फाइनली सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया है कि बस बहुत हुआ, अब CBI को सब कुछ दे दो चुपचाप। तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता। यह बहुत बड़ी रिलीफ है। तो हम क्या है पूरा मामला उसको देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनर्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, ट्विटर पे ये मेरी आईडी है, दोनों जगह आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। UPSC के स्मार्ट कोर्स आते हैं दोस्तों, अब 31 अगस्त तक वैलिडिटी है, तो आप इससे पहले ये कोर्सेज अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह 11 बजे इसका बहुत बेसब्री से सुबह से इंतजार किया जा रहा था। सिंगल जज बेंच थी ये। जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने ये बोला कि अब जो है CBI इस केस को देखेगी। पटना में जो FIR रजिस्टर हुई है वो बिल्कुल सही है। FIR पे पूरा का पूरा बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस आपस में भिड़े हुए हैं, और CBI जो है वो बिल्कुल लॉफुल है, कानूनी तरीके से सब कुछ काम हो रहा है। एंड बिहार गवर्नमेंट इज कंपीटेंट इनफ टू ट्रांसफर द केस टू CBI फॉर इन्वेस्टिगेशन। बिहार सरकार बिल्कुल सक्षम है कि वो CBI को अब इस केस को दे दे। ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने। अब हम रिस्पॉन्सेज देखेंगे। देखिए, इसमें 4 पार्टीज हैं। एक तो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के वकील, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी क्या कह रहे हैं। दूसरा सेंटर, तीसरा बिहार और महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो हम चारों के रिस्पॉन्सेस को देखेंगे। बिहार क्या कह रहा है, महाराष्ट्र क्या कह रहा है, और सेंटर क्या कह रहा है, और सुशांत सिंह राजपूत के वकील क्या कह रहे हैं। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यह भी ऐड किया है, अगर हम बात करते हैं कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑप्शन को ही रिफ्यूज कर दिया ऑर्डर को चैलेंज करने का। दूसरी चीज ये है, देखिए ये जो FIR है ये आपको पता ही है कि ये पटना में रजिस्टर हुई। ठीक, तो पटना में फुल फ्लेजेड FIR रजिस्टर हुई है। मुंबई पुलिस तो ये तो एक्सीडेंटल डेथ का मामला है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा जांच की पावर तो पटना को ही मिलेगी ना। मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड पहले बता देता हूं। हो सकता है कि जो लोग नया, वैसे तो किसी के मन में डाउट होना नहीं चाहिए, हर कोई इस केस को फॉलो कर ही रहा होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। 14 जून को आपको पता ही है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट में मृत पाए गए। उसके बाद बहुत हो हल्ला हुआ, बहुत ज्यादा गुस्सा भी था, नेपोटिज्म पे बवाल छिड़ा, और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि अभी 25 जुलाई को सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी KK सिंह ने FIR लॉन्च कराई रिया चक्रवर्ती और 5 और लोगों के खिलाफ। अब ये FIR क्या थी? एबिटमेंट टू सुसाइड, सुसाइड के लिए उकसाना, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसकी मैं पूरी बात कर चुका हूं। बिहार वर्सेस महाराष्ट्र पुलिस, आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको टाइमलाइन समझा दे रहा हूं। अब दोस्तों क्या हुआ कि जब ये FIR दर्ज कराई तो बिहार से पुलिस पहुंची, SP विनय तिवारी पहुंचे। जैसे ही महाराष्ट्र में बिहार पुलिस आई, SP विनय तिवारी आए, तुरंत उनको पकड़ के क्वारंटीन कर दिया। ऊपर से बिहार पुलिस का यह कहना था कि महाराष्ट्र पुलिस हमको कोऑपरेट ही नहीं कर रही है। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना। महाराष्ट्र पुलिस का जो ये रवैया है, किसको बचाने की कोशिश कर रही है, ये तो सवाल पूछा जाएगा। CBI को नहीं आने दे रही है महाराष्ट्र पुलिस, जो है कोऑपरेट नहीं कर रही है। अब एक इंसान चलिए गलत बोल सकता है, हर कोई थोड़ी ना गलत बोलेगा। तो बिहार सरकार और बिहार के जो DGP हैं गुप्तेश्वर पांडे, वो तो बिल्कुल फुल ऑन एक्टिव है। भर भर के उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस को कोसा है, और सही भी है एक तरीके से। तो यहां पे बिहार पुलिस ये आरोप लगा रही थी कि महाराष्ट्र पुलिस कोऑपरेट ही नहीं कर रही है, एविडेंस नहीं दे रही है, हमको हैंडओवर नहीं कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रही है, ये पूरा बवाल। इसी में रिया चक्रवर्ती ने क्या बोला कि जो FIR है, पटना में FIR दर्ज हुई है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के पीछे ED है, उनके अकाउंट से इधर फेरबदल हुआ ना, 15 करोड़ रुपए इधर उधर। तो रिया चक्रवर्ती ने एक प्ली डाल दी, रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट से कि जो FIR है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए मुंबई में। बिहार में, पटना में हुई वो रजिस्टर, उसको ट्रांसफर कर दिया जाए मुंबई में। अब उसी में 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन रिजर्व कर लिया था, और काफी ज्यादा गर्मा गर्मी हुई थी सबके बीच में। लेकिन फिर अब यह फैसला आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया सब कुछ सही है, और जो CBI कह रही है, जो बिहार सरकार कह रही है, बिहार पुलिस कह रही है, वो बिल्कुल से सब कुछ कानून के तहत हो रहा है।
अभी जो महाराष्ट्र पुलिस जो इस केस को देख रही है, देखिए महाराष्ट्र पुलिस प्रोबेबली इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट पुलिस है, या बिल्कुल मान के चलिए। यहां पे पुलिस को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, महाराष्ट्र पुलिस ने बहुत बेहतरीन केसेस हैंडल किए हैं, ठीक है। बॉम्ब ब्लास्ट केस हो चाहे आरोपियों को पकड़ना हो, जबरदस्त काम करती है और वन ऑफ द बेस्ट पुलिस है देश की। लेकिन इस केस में महाराष्ट्र पुलिस का स्टांस बिल्कुल क्लियर नहीं है। इस केस में दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो यहां पे सेक्शन 174 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वही कॉलोनियल लॉ है, कॉलोनियल से चला आ रहा है ये, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है ये। तो सुसाइड पे जो इंक्वायरी होगी, क्योंकि मुंबई पुलिस जो है ये 174 सीआरपीसी के तहत, यानी इंक्वायरी गलत हो रही है। सुसाइड पे आप इंक्वायरी कर रहे हैं ना, तो आपके राइट्स लिमिटेड हैं। लेकिन बिहार में किस किस पे एफआईआर दर्ज हुई, अब आप देखिए, अब आप समझेंगे। बिहार की बात करें तो बिहार पे एफआईआर दर्ज हुई है सुसाइड के लिए, साथ ही साथ चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। आप खाली सेक्शन 174, यहां पे इतने सारे सेक्शन लग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो बिहार की पुलिस है वो इन सारी चीजों पे इंक्वायरी करेगी। लेकिन आप अभी वैसे भी मुंबई पुलिस में तो एफआईआर अभी तक दर्ज हुई नहीं, वो एफआईआर का ट्रांसफर का इशू अलग ही चल रहा है। आपने जो एफआईआर मतलब आप जो प्रोब कंडक्ट कर रहे हैं, दैट इज अंडर सेक्शन 174 सीआरपीसी, जो इनका इंक्वायर ऑन सुसाइड, विच इज वेरी लिमिटेड। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और ये भी बोला है कि कोई भी और भी केस अगर रजिस्टर्ड है रिगार्डिंग सुशांत डेथ, सब कुछ आप सीबीआई को ट्रांसफर कर दो। मतलब अगर कुल मिला के बात करें तो यहां पे पूरी ताकत सीबीआई को दे दी गई है। अब किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होने वाला, ठीक है ना। इससे पहले हम आगे बढ़े और रिस्पॉन्सेस देखें, दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है और अभी मेरे चैनल पे 9000 सब्सक्राइबर है। तो आप ये वाला चैनल ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आप लोग मुझे पूछ रहे हैं सर आपका असली चैनल कौन सा है। ये वाला 9000 है, मेरे फेक चैनल पे 9500 है। मैं इसलिए बोलता हूं मेरा असली चैनल ज्वाइन करिए, मुझे नहीं पता कि मेरे फेक चैनल पे क्या डाला जा रहा है, इसीलिए। चलिए, अब सबसे पहले तो गुप्तेश्वर पांडे, ये बहुत खुश होंगे, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बहुत खुश होंगे, क्योंकि जब विनय तिवारी को क्वारंटीन किया ये बहुत गुस्से में थे। जिस तरीके का रवैया महाराष्ट्र पुलिस ने अख्तियार किया है, गुप्तेश्वर पांडे तो बहुत बरसे थे और उन्होंने बोला है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया है कि जस्टिस जो है वो डिलीवर होगा, और यह एश्योर किया है कोर्ट ने। और आज के वर्डिक्ट से यह साफ हो जाता है कि जो बिहार पुलिस थी वो बिल्कुल सही थी, और जिस तरीके से मुंबई पुलिस हमसे बिहेव कर रही थी दैट वाज इलीगल। ये गुप्तेश्वर पांडे का कहना है। सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली के लॉयर का क्या कहना है? विकास सिंह है, विकास सिंह बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, परिवार के लिए बहुत बड़ी जीत है। ये पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सारे पॉइंट्स हमारे फेवर में दिए हैं और कोर्ट ने यह साफ बोला है कि जो पटना में एफआईआर, क्योंकि एफआईआर पे झगड़ा चल रहा है ना, एफआईआर जो रजिस्टर हुई थी पटना में वो बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि बिहार और मुंबई पुलिस का क्या कहना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये दोनों है, और सेंटर का क्या कहना है। देखिए, पिछले हफ्ते बड़ी तीखी बहस हुई और कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट जो है वो रिजर्व कर लिया। रिया चक्रवर्ती ने प्ली मतलब एफिडेविट डाला था ना, ये रिया चक्रवर्ती ने बोला था कि बिहार पुलिस का कोई ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है इस केस में। सुशांत सिंह के पिताजी बोल रहे थे कि बिहार पुलिस का पूरा ज्यूरिसडिक्शन है, और रिया चक्रवर्ती बोल रही थी कि ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, तो आप एक काम करो, ये पटना से सीधा मुंबई ट्रांसफर कर दो। साथ ही साथ आरोप रिया चक्रवर्ती पे बहुत गंभीर लगे। ये भी आरोप लगा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने बात करने की कोशिश की, लेकिन रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार ने बात ही नहीं करने दी, कई बार कोशिश की, तो यह भी आरोप लगा है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह, जो कि बिहार की तरफ से अपीयर हो रहे थे, उन्होंने ये बोला है कि देखिए ये काफी ज्यादा उठ रही है ना बात कि ये पॉलिटिकल प्रेशर है। ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर कहने का मतलब ये है कि जो सीनियर एडवोकेट महाराष्ट्र की तरफ से अपीयर हो रहे हैं, यहां पे एक एडवोकेट बिहार की तरफ से अपीयर हो रहे हैं और एक एडवोकेट महाराष्ट्र की तरफ से अपीयर हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट है एम सिंघवी, वो बोल रहे हैं कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक बार, क्योंकि बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं आपको पता ही है, एक बार ये इलेक्शन हो जाए ना, उसके बाद इस इशू को कभी डिस्कस ही नहीं किया जाएगा। ये तो इलेक्शन का मुद्दा है जो बिहार सरकार उठा रही है, बिहार पुलिस उठा रही है, और एक बार इलेक्शन खत्म होगा कभी भी नहीं डिस्कस किया जाएगा। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि आप कानून से छेड़छाड़ कर रहे हैं ना,
जिस तरीके से इस बात को बताया जा रहा है, ये तो सीआरपीसी का मर्डर है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस जो है वो कानून के तहत चल रही है और बिहार पुलिस कानून के तहत नहीं चल रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सब साफ कर दिया कौन कानून के तहत चल रहा है, कौन कानून के तहत नहीं चल रहा है। तो इसी के रिस्पॉन्स में सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह, जो बिहार की तरफ से अपीयर हो रहे हैं, उन्होंने बोला जस्टिस ऋषिकेश रॉय को कि पॉलिटिकल प्रेशर बिहार में नहीं है, महाराष्ट्र में है। हमने थोड़ी ना कुछ किया, हमने तो सीधा बोला कि भैया जो है हमको दे दो, डॉक्यूमेंट्स दे दो। महाराष्ट्र ने नहीं हमारे साथ कोऑपरेट किया, तो इसमें हमारी क्या गलती है? क्यों ये डर रहे हैं? सेंटर का क्या बोलना है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो सेंटर की तरफ से अपीयर हुए, उन्होंने ये बोला कि महाराष्ट्र का जो एफिडेविट है उसमें बताया है कि मुंबई पुलिस ने 56 विटनेस के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया। ध्यान से सुनिएगा, मुंबई पुलिस ने 56 विटनेस के स्टेटमेंट को देखा और मुंबई पुलिस का यह कहना था कि भैया देखो ये सुसाइड है, क्योंकि किसी ने भी इनके सुसाइड पे डाउट ही नहीं किया है। सबका यह मानना ही है कि हां ये सुसाइड ही होगा। तो ये तो एक एजेंसी का मानना है, खाली मुंबई पुलिस ऐसा कह रही है, हमारा थोड़ी ना मानना है। जब इसकी जांच होगी तब पता चलेगा ना कि रियल मामला क्या है। इसकी जांच तो होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जो मुंबई पुलिस है वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है, बाकी हर कोई साथ में आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है, जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने भी यही बोला है कि हम आशा करते हैं कि जस्टिस, इंसाफ जल्द ही मिलेगा। और सुशांत सिंह राजपूत की बहन भी बहुत ज्यादा खुश है इससे। तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि आगे क्या होता है। फिलहाल इस पे हमारी पूरी नजर जो है वो बनी हुई है। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मैंने इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत पे काफी लेक्चर्स लिए हैं, उनकी बायोग्राफी भी कवर की है, कमाल के एक्टर थे। नेपोटिज्म पे भी लेक्चर लिया है। फिर अभी जो बिहार वर्सेस मुंबई पुलिस का ये था, फिर जो सीबीआई केस जो हुआ उनके, मतलब जो सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, वो सब मैंने कवर किया है। तो अगर आपको जानना है बैकग्राउंड तो आप मेरे पिछले लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।